चिंतक, किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता लग गया ना तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे, बता रहे हैं। हाँ, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ बिलवा भैया। चंपा का चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के ही रईस जादे बिल्लू से भी चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही है, बेवकूफ। वो तुमसे विवाह नहीं करेगी, बता रहे। कनुआ नाई की बात पर बिलुआ बुरी तरह से झुंझला गया। अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे, है तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भैया? अब रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। कनुआ नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बिलुआ सीधा एक पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर चंपा उसका इंतजार कर रही थी। 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बिलुआ, और तुम अब आए हो जब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। अरे बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझसे 24 घंटे काम करवाए। बहुत बहाने हो गए। पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था तुम मुझे नौलखा हार पहनाओगे। कहाँ है मेरा नौलखा हार? तेरा दिमाग ठीक है चंपा? नौलखा का हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में 4-5 रुपए का बिकता हो। मुझे कोई मतलब नहीं बिलुआ, मुझे नौलखा हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ कि डाका डाल के। तू अच्छी तरह से जानती है चंपा कि मैं जमींदार के यहाँ पर काम करता हूँ, मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। ठीक है, सोच लो, मेरे पीछे गांव का बिल्लू भी पड़ा हुआ है। मैंने तो सुन रखा है कि वो मेरे लिए नौलखा हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ तुम्हें। अगर 3 दिन में तुम हार लेकर नहीं देती हो ना तो मैं बिल्लू से शादी करने की हामी भर दूंगी। हाँ। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई और बिलुआ सर पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे अब इसके लिए 9 लाख का हार कहाँ से लेकर आऊं? तभी बिलुआ को गबरू आता दिखाई दिया। अबे कहाँ जा रहा है? इधर जंगल की तरफ है? मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता हूँ। सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा अकड़ दिखा रहा था। जब उन्होंने मुझसे पानी मंगाया था तब तुझे क्या जरूरत थी उनके लिए पानी लाने की? उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो क्या मैं उसे मना कर देता? आखिरकार मैं उनके यहाँ पर काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देते हैं। चुप कर, बड़ा जमींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो तुझे न शक्ल दी अच्छी है और न ही सूरत। एक तो तू काला, ऊपर से नाटा भी। पता नहीं जमींदार ने तुझमें ऐसा क्या देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया है। बिलुआ की बात सुनकर गबरू उदास हो गया। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बिलुआ, भगवान कोई भी चीज पूरी नहीं बनाते और जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, समझे? तो कहना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही मेरी हमेशा बुराई करते रहते हो, मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। अच्छा, तो तुझे ये जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती है? मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद जरूर देख लेना, बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर बिलुआ गबरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया और गबरू उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन गबरू जमींदार के यहाँ काम पर चला गया और बिलुआ अभी तक काम पर नहीं आया था। गबरू हवेली के फर्श पर पोंछा लगा रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी आशा गबरू के पास आकर बोली, अरे गबरू, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। जी मालकिन, अभी आया। मैं बिलुआ का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, ये सोने का हार है, पूरे 25 तोले का है। इसे गांव जाकर सुरेश सुनार को दे आओ और सुनो, संभाल कर ले जाना। मालकिन, ये तो बहुत महंगा है। तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूँ, इस हार का कुंडल टूट गया है। मैंने सुरेश से बात कर ली है, उसको बोल दिया है कि तुम्हें भेज रही हूँ मैं इसी के साथ। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई और बिलुआ ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाजें आने लगी। बिलुआ, बिलुआ, कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर बिलुआ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि बिलुआ जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार गबरू को आवाज लगाएगा और बिलुआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे गबरू, ये बिलुआ पता नहीं कहाँ मर गया, तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। जमींदार की आवाज सुनकर गबरू जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा, तभी बिलुआ उसके सामने आ गया। अरे गबरू, तुम
तुम्हारे हाथ में क्या है गबरू? अच्छा हुआ तुम आ गए बिलवा भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतजार